स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। पिछली बार हम लोगों ने जो चर्चा की थी, उस चर्चा को तो वास्तव में मैं मुहावरे में नहीं कह रहा हूँ, वास्तव में लाखों लोगों ने देखा। 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस चर्चा को देखा और मैं समझता हूँ कि और भी ज़्यादा उन्होंने दूसरे दोस्तों से भी उसकी चर्चा की होगी। तो कई गुना आप समझ सकते हैं कि उस वीडियो की पहुँच कितनी दूर तक रही। तब से अब तक घटनाक्रम काफ़ी तेज़ी के साथ चला है। अ, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री दफ्तर के सामने एक ऐतिहासिक धरना दिया। फिर उनको पकड़कर घसीटकर काफ़ी जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया उसमें हिंसा काफ़ी थी। उनकी नाक उनके उनकी उनकी नाक से खून भी बहा। और अब स्थिति ये है कि पूरी परिस्थिति काफ़ी जटिल हो गई है, मैं ये मानता हूँ। इस जटिल परिस्थिति को समझना बहुत आवश्यक है। इसके कुछ पहलू हैं जिनको मैं एक-एक करके आपके सामने रखता हूँ। मैं मानता हूँ कि सारे पहलू आपको पता भी होंगे, लेकिन नई परख के दर्शकों को बताने के लिए उनको चर्चा में लाना ज़रूरी है। सबसे बड़ा पहलू ये है कि जितेंद्र सिंह और जयप्रकाश नड्डा अस्पताल में मिलने के लिए गए सोनम वांगचुक से। और सोनम वांगचुक से उनसे जो बातचीत हुई, उस बातचीत के बाद सोनम वांगचुक ने एक पत्र लिखा उनके नाम। और उस पत्र में ये देखकर मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से वो तकरीबन पलट गए हुए दिखते हैं। वो उसमें कह रहे हैं कि संसद में इस मसले के ऊपर चर्चा कीजिए और ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर विचार कीजिए। यानी जब हम कहते हैं आप इसके ऊपर विचार कीजिए, इसका मतलब सीधा निकलता है कि आप इसके पक्ष में भी फैसला ले सकते हैं और उसके खिलाफ भी फैसला ले सकते हैं। केवल विचार करना ही काफ़ी है उनके लिए, जबकि पूरे आंदोलन की पहली और सबसे बड़ी मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इसी राजनीति के दूसरे छोर पर राहुल गांधी हैं, जो पुलिस की बर्बर हिंसा के खुद भी शिकार हुए। और जब आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। उन्होंने इस मांग को और जोरदारी के साथ में रेखांकित किया। मैं कहता हूं कि ये दो जो इस पूरे स्पेक्ट्रम राजनीति के इस पूरे राजनीतिक प्रक्रिया के इस पूरे स्पेक्ट्रम के दो सिरे हैं, इन पर ध्यान देना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि शुरू से ही जो काकरोच जनता पार्टी द्वारा चलाया गया आंदोलन था जंतर मंतर पर, जैसे ही इस आंदोलन ने संसद की तरफ मार्च शुरू किया 20 तारीख को, इन लोगों में एक कोशिश दिखाई पड़ती है कि किस तरीके से अब एक पतली गली खोजी जाए। उसी पतली गली को खोजने के लिए वो जयप्रकाश नड्डा से मिलने गए। पहले किसी को नहीं पता था, आप बता रहे हैं कि सवेरे ही जगत प्रकाश नड्डा से मिलने गए। पहले किसी को नहीं पता था, घोषणा उन्होंने की नहीं। अब ये बता रहे हैं कि हमारे पास सवेरे ही पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रस्ताव आ गया था कि या तो आप नड्डा साहब से मिल रहे हैं या आप एलजी से दिल्ली के एलजी से मिल रहे हैं या पुलिस कमिश्नर से मिल रहे हैं। हमने नड्डा से मिलना पसंद किया। तो ये जो पूरी स्थिति है, ये पूरी स्थिति हमें क्या कहती है? आपको याद होगा विनोद जी, पिछली चर्चा में मैंने आपके ही मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए ये कहा था कि संसद ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, काकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक बैकफुट पर चले गए हैं और उनके बीच में प्रदर्शनकारी छात्र युवा हैं जो बड़े जुझारू ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें नेतृत्व की तलाश है। क्या अब ये, और हमने कहा था कि अब राहुल गांधी को चाहिए कि वो आगे बढ़कर इस नेतृत्व को संभालें, तो आपने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी, जो आपको ध्यान होगी। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों जो काम किया है, यानी जो उन्होंने पॉलिटिकल एक्शन किया, राजनीतिक कार्रवाई की, उससे लगता ही है कि वो इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तत्पर हैं और काफी कुछ इस आंदोलन की बागडोर उनके हाथ में आ भी गई है। देखिए, बात यह है, 2-3 चीजें हैं आज स्पष्ट है। मैं अभय जी जब तक बोलता नहीं हूं, जब तक मैं मेंटली बड़ा क्लियर नहीं होता किन चीजों के बारे में। जी। आज जो चिट्ठी लिखी है सोनम वांगचुक ने, उस चिट्ठी को पढ़ के मैं बहुत हतोत्साहित हुआ हूं। और अगर वो इस अपनी डिमांड पे टिके रहे तो मैं उनके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। जो उन्होंने लिखा है, इट अमाउंट्स टू अ यू टर्न, वोल्ट फेस जिसे बोलते हैं, पलट जाना। सोनम वांगचुक जंतर मंतर में तशरीफ लाए थे, बहुत सम्मान करते हैं हम उनका,
उनके बहुत अचीवमेंट्स हैं लाइफ में, लेकिन वो समर्थन में आए थे। जो छात्र आंदोलन था उसके समर्थन में आए थे। अब वो उसकी लीडरशिप लेना चाहते हैं और वो ये तय करना चाहते हैं कि आंदोलन आगे कैसे चलेगा या किन शर्तों पे चलेगा। जो स्पोक्समैन है सीजेपी का, जो बड़े बड़े लीगल इश्यूज पे लिखता है, दास, उसने आज ही एक इंटरव्यू में कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है। उस पे कोई हम पीछे नहीं हटने वाले, हम चाहते हैं कि वो रिजाइन करे। राहुल गांधी की आज दोपहर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने 3 इशू लगाए। उसने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रधानमंत्री की अपॉलॉजी इन लोगों से जो इनके साथ रवैया अपनाया गया है, जो इनके साथ एक्सेसेस हुई हैं, और तीसरा कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान को क्यों रेजिग्नेशन मांग रहे हैं कि he has become the symbol of paper leak, which has inflicted so much of pain on the people, on the students of India. और उन्होंने कहा कि इनको रेपरेशन मिलनी चाहिए, इनको कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए। और उसने कहा कि 1.4 लाख का बजट है हमारा, और जो पैसा देते हैं स्टूडेंट्स और जिसमें नीट की परीक्षा में बैठते हैं, वो लगभग 1.3 लाख करोड़ जो है वो पैसा जनता देती है, लोग देते हैं नीट की परीक्षा में बैठने के लिए। तो लगभग बराबर है दोनों का बराबर। पहले भी जनता की, इस बात को जी, हाँ, जनता की जेब में से निकला हुआ जो पैसा है, उसका इस तरह से दुरुपयोग जो हो रहा है, उस पर सरकार को कोई फैसला लेना चाहिए। देखिए बात यह है, और उसने ये भी कहा कि जॉब्स नहीं मिल रहे हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है, एमएसएमईज आर डेड, वहां नौकरी मिल नहीं सकती। और जहां पर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पैसा चाहिए बैंक से, वो पैसा तो बड़े उद्योगपति ले जाते हैं, बैंक लोन्स अवेलेबल नहीं इजीली बच्चों को। तो बहुत सी बातें उसने कही। देखिए बात यह है कि अब सोनम वांगचुक की चिट्ठी, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है जेपी नड्डा को और जितेंद्र सिंह को, वो चिट्ठी जो सोनम वांगचुक की सबसे बड़ी इंडाइटमेंट है, सेल्फ इंडाइटमेंट है उसकी। वो उन्होंने अपने आप को कटघरे में खड़ा कर लिया है, बिल्कुल अपनी ही चिट्ठी से, अपनी ही चिट्ठी से। भैया आप समर्थन में आए थे ना, आप नेतृत्व संभाल रहे हो अब। ये बड़ी बदकिस्मती की बात होगी, और मैं समझता हूं कि अगर किसी बहकावे में आके उन्होंने चिट्ठी लिख दी है, हालांकि वो बहुत शार्प हैं मेंटली, और उनकी बहुत उपलब्धियां हैं हमारे देश के लिए और अपने स्वयं के लिए, और दुख होता है ये बात करते हुए ऐसे इंसान के बारे में अभय जी, कि वो आदमी कॉम्प्रोमाइज हो गया। ये मुझे लगता है या शुरू से ही कॉम्प्रोमाइज था। जो आप हवाला देते थे उनकी जो बातचीत थी लद्दाख के एलजी के साथ, और मैं उस बातचीत को बहुत क्लैरिटी से इंटरप्रेट नहीं कर सका, और आज तक मैं नहीं कर पाया हूं। लेकिन अगर उन्होंने ये अपनी चिट्ठी पे टिके रहते हैं, तो फिर जो पहले वाली हमारी चर्चा है वो साबित होती है कि ये एलजी के कहने पे आए थे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सोनम वांगचुक को एकदम से क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। अपनी चिट्ठी को विस्तार से समझाया मैं। आप कैसे फैसला ले लिए बिना बच्चों से बात किए? कांग्रेस जनता पार्टी से बात की आपने चिट्ठी लिखने से पहले? या आपने सोच लिया कि अब आप ही का अधिकार है, अब ये जो बच्चों की प्रोटेस्ट है ये आपका फीफडम बन गया है? आपको ऐसा लग रहा था क्या? मैं आपको हाथ जोड़ के विनम्रता से सोनम जी कहना चाहता हूं, आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं समझता हूं
या तो आपको राजनीति आती नहीं और या आप में इतनी प्रतिभा है कि हम जैसे पुराने घाघ टाइप लोगों को भी आपने मिसगाइड कर लिया। मैं सच ईमानदारी से ये बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं बाय नेचर बड़ा सिनिकल हूं। मैं देखो देखिए, मैं लोगों को ट्रस्ट करता हूं अभय जी, और मैं हर किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता हूं। और आज भी इस चर्चा के दौरान मैं सोनम वांगचुक को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता हूं कि हो सकता है कि मेरा डाउट हो और आपका ये कहना ना हो, लेकिन आपकी चिट्ठी तो स्पष्ट है और वो लिखी आपने जब आपके साथ दो लोगों ने, मंत्रियों ने आपसे बातचीत की, और आपकी शुरू से ये शर्तें थी। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था कि आप तो ऐसे कह रहे हैं कि लोग हमारे पास आए, मंत्री आए, तो आप इसी में खुश हो गए कि मंत्री आ गए आपके पास, आपके कहे अनुसार, आपकी डिमांड के अनुसार कि मंत्री आपके पास आए। आपके पास एमपीज भी आए हैं, कुछ एमपीज जिन्होंने कोई 60-65 एमपीज है, उन्होंने आपको चिट्ठी लिखी है कि आप अपना फास्ट भंग करें, खत्म करें। लेकिन आप अपना फास्ट किन शर्तों पे भंग कर रहे हैं? जिस मुद्दे को लेकर ये पूरी मूवमेंट शुरू हुई थी और पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। अभी कहीं पढ़ के आ रहा हूं कि कोलकाता में भी है, बड़े बड़े जोर शोर से हो रही है, हर जगह हो रही है। जगह जगह पर बच्चे जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि कंसिडर द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर। ऑन व्हाट मैंडेट? किस मैंडेट पे आपने ये सलाह दी है या ये बात कही है? आप हमको समझाएं। आपसे हम आपके सामने नतमस्तक होके ये सवाल कर रहे हैं कि आप कृपा करके अपनी चिट्ठी को दोबारा पढ़े, और जो अभी तक एजिटेशन के दौरान हुआ, और आपने ये भी उसी चिट्ठी में लिखा कि जो केसेस ना हो, कोई केसेस ना रजिस्टर किए जाएं बच्चों के खिलाफ, और वो केसे उनको तंग न किया जाए। बड़ी मेहरबानी है आपकी कि आप यहाँ पर उनके लीडर भी बन गए, फिर आप जज भी बन गए कि कल जो हुआ उन घटनाओं पर कि भाई इनको तो बरी कर दो, इनको जाने दो। अरे भैया, मैं समझता हूं सोनम वांगचुक जी, you are punching above your mandate. You are punching above your role. Don't do that. आप जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता ये। नहीं, आप बिल्कुल, मैं 100% आपकी बात से सहमत हूं। कई सारे मसले हैं। मैं इसमें इतना और जोड़ दूंगा कि ठीक है, जो काकरोच जनता पार्टी है वो अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर टिकी हुई है। आपने उनके प्रवक्ता के वक्तव्य को दोहराया, लेकिन अभी सोनम वांगचुक को भी सफाई देने की जरूरत है और काकरोच जनता पार्टी को भी कुछ बातों की सफाई देने की जरूरत है। तो सौरभ दास है लड़का, जिसमें बड़े-बड़े आर्टिकल लिखता है लीगल इश्यूज पर, उसने ये बात कही है, और ये उससे बात कर रहा था राजदीप सरदेसाई। तो इसे दैट इज हम उसमें टिके हुए हैं, विच मीन्स कि धर्मेंद्र प्रधान हिज रेजिग्नेशन वाज नॉट नेगोशिएबल। वो चाहते ही हैं, वो उससे शुरुआत होगी, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन किसी को नहीं दिया है। प्रधानमंत्री तो इस पे मुंह ही नहीं खोले हैं, और जेपी नड्डा वगैरह ने भी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है। मुझे तो 2-3 दिन से ही लग रहा है, कल जब ये हुआ, मुझे 2-3 दिन से लग रहा है कि जब भी मैं धर्मेंद्र प्रधान की शक्ल देखता हूं तो मुस्कुराते हुए और हंसते हुए दिखते हैं। तो उस हंसी के पीछे क्या है, मैंने सोचा क्यों हंस रहा है भाई आदमी, इसकी वजह से इतना हंगामा मचा हुआ है, सरकार के ऊपर काला साया मंडरा रहा है, क्यों हंस रहा है? तो हंस इसलिए रहा है, वो कहता है कि जब तक मेरे इस्तीफे की मांग करते रहोगे मैं मंत्री बना रहूंगा। देखिए बात यह है, लगता ही है, देखिए बात यह है कि कुछ लोगों को अपनी भाव भंगिमा पे अधिकार नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। हम अक्सर देखते हैं पार्लियामेंट के सेशन के दौरान कि हमारे माननीय स्पीकर साहब के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट होती है, ऐसी मुस्कुराहट होती है जो परिहास से भरी हुई होती है, परिहास से भरी हुई, दूसरे की खिल्ली उड़ाती हुई। और जब बड़ा ऑपोजिशन एजिटेटेड होता है उस वक्त ज्यादा वो उसकी नुमाइश करते हैं। आज भी उन्होंने किया भाई, जब अखिलेश ये सवाल उठा रहे थे कि भाई जो बच्चियों के साथ जो सलूक हुआ, आपकी भी बेटियां हैं, तो वो उसी तरीके से हंस रहे थे वो। देखिए मुझे लगता है कि संवेदनहीनता ऑर्डर ऑफ द डे बन गया है।
आज एक याचिका लेके एक व्यक्ति गया कि भाई ये जो इनके साथ हुआ है, अन्याय हुआ है, एक्सेसेस कमिट किए हैं पुलिस ने, तो उस पे चीफ जस्टिस साहब ने, जिनकी लिटरेरी फ्लरिश ने कॉकरोच जनता पार्टी को जन्म दिया, उन्होंने कहा कि आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट ऑन दिस, यू शुड आल्सो नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन दीज वीडियोस। देखिए बात यह है कि चारों तरफ आज के दिन अभय जी आशा की किरण का अभाव है। सही कह रहे हैं। और मुझे मैं स्वयं इस उम्र से गुजरा हूं और हम सबके बच्चे हैं। मेरी एक नीस है, उसने अपने आप से एक गाना बनाया और गिटार पे गाती हुई अपने घर पे गाया उसने, उसको बजाते हुए, खुद से लिखा, खुद से गिटार पे गाया और खुद से उसने हम सबको दिखाया। वो प्रोटेस्ट में नहीं गई, पढ़ने में बहुत प्रखर है, उसकी पर्सनैलिटी आप देखेंगे तो आप मुग्ध हो जाएंगे। वो बच्ची घर में बैठी हुई व्यथित है, उसको चिंता हो रही है अपना भविष्य की, और ऐसे माहौल में स्पीकर साहब मुस्कुराते हैं, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये वीडियो जो है बच्चों की प्रोटेस्ट के जो वीडियो हैं जिसमें एक्सेसिस कर रही है पुलिस, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड आवर टाइम ऑन इट। इस घोप अंधेरे में कहां है आशा की किरण? कब देंगे हम अपने आने वाली जनरेशन को आशा की किरण? ये देश आशा की किरण ढूंढ रहा है, और ये बात कान खोलकर सोनम वांगचुक साहब को भी सुन लेनी चाहिए। वांगचुक साहब की ईमानदारी पे अब भी मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो इतने थक गए हैं कि अब वो अपना फास्ट तोड़ना चाहते हैं तो जरूर तोड़ें, लेकिन जो आपके पास एमपीज गए थे जिन्होंने आपके प्रति, जो आपकी सेहत के प्रति चिंता दिखाते हुए, जाहिर करते हुए आपको कहा कि आप ये फास्ट तोड़ दें, तो आप तोड़िए फास्ट, लेकिन आप अपनी डिमांड्स पे अडिग रहे, और आप नेता नहीं है इसके। यू आर एट वर्स्ट, एट बेस्ट आप इस मूवमेंट के रहबर हो सकते हैं, पाथ शोअर, आप लीडर नहीं है। वो डिसीजंस आप बच्चों पे छोड़ दीजिए। हाँ, अगर बच्चे रास्ते से भटक रहे हों, आप उनको रास्ता दिखा सकते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, आपके पास एक ओहदा है लोगों की नजरों में, लेकिन उस ओहदे से अगर नीचे होकर आप इस सारे प्रकरण से निकलेंगे तो उससे बड़ा अपना नुकसान आप कोई नहीं करेंगे, लद्दाख का नुकसान आप कोई नहीं करेंगे, और लोगों की आस्था का नुकसान आप उससे ज्यादा कोई नहीं करेंगे। दूसरे व्यक्ति में आस्था रखने का जो 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 आदत होती है लोगों की, वो अच्छी आदत होती है। अब आइए इस राजनीतिक प्रक्रिया के उस सिरे पर जहां राहुल गांधी मौजूद हैं, और राहुल गांधी ने कल से लेके अब तक राजनीति में काफी हस्तक्षेप किया है, बहुत प्रभावी हस्तक्षेप किया है, उसकी कीमत भी उन्होंने चुकाई है। कल उन्होंने पीएमओ के सामने धरना दिया, आज उन्होंने एक बड़ी गिरफ्तारी दी, आज उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और विपक्ष के कुछ नेताओं को अपने साथ जोड़ने में भी कामयाबी उन्होंने हासिल की। इतना शक हो रहा था सुप्रिया सुले और उनके ऊपर, सुप्रिया सुले भी उस धरने में आई, पकड़ी भी गई उनके साथ में, अखिलेश भी आए धरने में। तो राहुल गांधी की भूमिका जो है, क्या वो राहुल गांधी की भूमिका कुछ उस उम्मीद की किरण जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उस उम्मीद की किरण से राहुल गांधी की भूमिका कहीं जुड़ती है उस संभावना के साथ में? अबे जी, ये सही है कि कल सुप्रिया सुले गई थी वहां पर पीएम हाउस के बाहर जो प्रोटेस्ट हो रही थी, लेकिन आज सुबह उनके पिता और वो स्वयं प्रधानमंत्री से भी मिली हैं। और दूसरी बात कि आज पार्लियामेंट में एक कमेंट इन पासिंग किया अखिलेश यादव ने कि भाई आप हमको स्पीकर साहब बोलने नहीं दे रहे, आपने केसी वेणुगोपाल से बुलवा लिया और उधर से गवर्नमेंट से बुलवा लिया, तो आप इन दोनों से मिलकर आपने सेटलमेंट करवा लिया क्या? तो इस कमेंट को लेकर कुछ टेलीविजन चैनल जो गोदी मीडिया है बहुत बुरी तरह से उछाल रहा है, और मैं समझता हूं कि इसका क्लैरिफिकेशन जल्दी से जल्दी होना चाहिए।
जहां तक बात रही राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसने कहा कि ये डिमांड्स जो है ये मेरी नहीं है, ये स्टूडेंट्स की हैं। मैं उसके समर्थन में उतरा हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो लोग मांग रहे हैं। दूसरी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान को जाना चाहिए मेरी नजर में, क्योंकि वो बन गया है एक उस चीज का सिंबल बन गया है, जिस कांड ने जनता को, हमारे स्टूडेंट्स को इतना दुख पहुंचाया है, जी जी, जिसको कहते हैं पेपर लीक, नीट लीक्स। और उसी तरह से उसने और मुद्दे भी रेज किए। देखिए, बात यह है कि हमारी जो पॉलिटी है भाई जी, वो बड़ी आज के दिन डिवाइडेड पॉलिटी है, और खासकर विपक्ष में बहुत डिवाइडेड है। वहां तो थिक एज थीव्स हैं, जो लोग सत्ता में हैं दो एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, वो जब तक सत्ता है सत्ता की गोंद से एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। यानी विपक्ष में कोई सत्ता की गोंद नहीं है, यहाँ पर मुद्दे ही गोंद बन सकते हैं। और मुद्दों को गोंद के तरीके से अगर देखेंगे, कल जब राहुल गांधी वहां बैठा हुआ था धरने पे, तो पहुंच गए वहां पर अखिलेश यादव। अच्छा किया उन्होंने, जिस तरह से उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव जंतर मंतर पहुंच गई थी, और उनका बड़ा ही सकारात्मक भूमिका थी वहां पर। मेरा यह कहना है कि अखिलेश एंड हिज वाइफ, उन्होंने अपने आप को बड़े अच्छे सुंदर तरीके से कॉन्डक्ट किया है अभी तक। और हो सकता है कि पार्लियामेंट में बहुत सी चीजें ऐसी मुंह से निकल जाती हैं, और मीडिया तो ताक में बैठा होता है, लपक के बैठा होता है, जैसे बिल्ली चूहे के हाथ में बैठी होती है कि इसको लपक लो। तो वो एक इंडिया टुडे है, जिसको तो मैं समझता हूं कि इंडिया टुडे को अपना नाम बदलकर बीजेपी टुडे कर लेना चाहिए। क्योंकि वो जो है, ये जो टीवी चैनल है, ये इतना क्यों गिर गया भाई? इनके पास अभी भी कुछ अच्छे चेहरे हैं, दो तो कम से कम है। और मैं बताता हूं कि एक चेहरा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छी बात नहीं है, तो मैंने कहा कि आप ये जो आप कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है कि कांग्रेस इज मेकिंग अ मील ऑफ द सीजेपी प्रोटेस्ट। नो, नीट परीक्षा की लीकेज पे राहुल गांधी काफी अरसे से इसको रेज कर रहा है, और दो बड़े बड़े कार्यक्रम वो कर चुका है। एक उसने कोटा में किया, एक देहरादून में किया, और तमाम देश में कांग्रेस पार्टी के लोग इस मुद्दे पे काफी अग्रसर हैं। तो उसने ठीक किया अपने नैरेटिव को एकदम से, बिल्कुल। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हो गए, और आई सैल्यूट दैट पर्सन जिसने ये मेरे पॉइंट आउट करने पे ठीक किया कि पत्रकारों की जितनी साख गिरी है हाल ही के बरसों में, और यहां पर भी आज चर्चा चल रही थी कि एबीपी के किसी रिपोर्टर को मार लगा दी। अच्छा नहीं होता। देखिए, यू कांट टेक लॉ इनटू योर हैंड्स, लेकिन गुस्सा क्रोध इतना है मीडिया के प्रति, और मीडिया के जो डिक्टेटेड नैरेटिव्स जो होते हैं, चलाते हैं, वो डिक्टेशन कहां से आ रही है? उनके एडिटर से नहीं आ रही है। एडिटर का इंस्टीट्यूशन तो खत्म हो चुका है। लेकिन आज सुबह अबे जी, मुझे और भी दुख हुआ कि प्रिंट में भी जो कवरेज थी टेपिड इन द सेंस कि जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं थी। क्योंकि पहली बार मैं देखा कि एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रधानमंत्री के दरवाजे पे धरना दे रहा है, उसके साथ दो मुख्यमंत्री हैं, उसके साथ उसके अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी बहन है जो वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये एक अद्भुत नजारा था। लेकिन जिस तरह से प्रोजेक्ट हुआ हमारे प्रिंट मीडिया में भी, वो बड़ा डाइल्यूटेड एक वर्जन था। वर्जन इन द सेंस की फोटोग्राफ डिस्प्ले के संदर्भ में, हेडलाइन के संदर्भ में, जिस तरह से हम तो परसों इस काम में रहे हैं कि किस तरह से अब आपको ऐसी खबर जो
2 पैराग्राफ में आपको डिसमिस करनी चाहिए, उसको अगर आप हेडलाइन बना देते हैं तो छा जाती है जनता के मानस में भी। लेकिन यहाँ पर रिवर्स मेटामॉर्फोसिस हुआ कि जो बड़ी खबर होनी चाहिए थी उसको छापा बड़े विस्तार से, लेकिन उसको जिस तरह से उसको एम्बेलिश करना चाहिए हेडलाइंस के साथ, फोटोग्राफ्स के साथ, वो नहीं हुआ। और वो ये सोची समझे एक, मैं समझता हूँ एक अप्रोच है, और ये किसके दबाव में है हम सब जानते हैं। तो हर तरफ में हर इंस्टीट्यूशन दबाव में है, और उस वक्त ये बच्चे उतरे हुए हैं। और देखिए, सिस्टमिक चेंजेस जो होते हैं वो यंग जनरेशन ही लाती है। बिल्कुल। और मैं यहां पर सरकार पलटने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिस्टमिक चेंजेस की बात कर रहा हूं। सरकार रहे या जाए, हमें उससे नहीं लेना है कुछ भी। अभी हमें सिर्फ एक उद्देश्य है कि ये जो बच्चे सड़कों पे उतरे हैं ये अपने उद्देश्य में सफल हो, उनको एक ऐसा सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम मिले, ऐसी एजुकेशन व्यवस्था मिले जो वो डिजर्व करते हैं, जो भारत डिजर्व करता है, जो भारत का फ्यूचर डिजर्व करता है। हम एक टाइम पे नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होते थे, आज के दिन क्या है? कैन वी कॉल आवरसेल्व्स अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी? आई एम सॉरी, बहुत पीछे रह गए हम लोग, बहुत पीछे रह गए हाल के बरसों में। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, ये जो आंदोलन है, मैं तो समझता हूं कि आंदोलन की जो एक क्लासिकल छवि होती है, इसमें लोग सड़कों पर नारे लगाते हुए जा रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, पुलिस के साथ लोहा लिया जा रहा है, बैरिकेड फांदे जा रहे हैं, वाटर गन का मुकाबला किया जा रहा है, ये सब एक तस्वीर है जो हम लोगों के दिमाग में बसी हुई है। जाहिर है कि ये इस तरह की राजनीतिक कार्रवाई हर वक्त होते नहीं रह सकती, आंदोलन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो थोड़े दिनों के लिए ठंडक आती है, लेकिन अगर मुद्दा जबरदस्त है, उसने जनता के मनों को छुआ है, तो लोगों के दिमाग में आंदोलन जीवित रहता है, भले सड़क पे उस वक्त ना हो रहा हो। अगर दिमाग में आंदोलन जीवित रहता है तो फिर वो सड़क पे फिर से आ जाता है मौका पाते ही। देखिए, आपको क्या लगता है, इस आंदोलन का भविष्य क्या है? देखिए, मैं इसके भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। आई डोंट वांट टू बी द प्रॉफिट ऑफ डूम, नीदर आई वांट टू बी एन एस्ट्रोलॉजर। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि जो वांगचुक साहब की जो चिट्ठी है उस पे जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो नेतृत्व जिनके पास है, जो दीप के है और जो सौरभ दास है और एक और व्यक्ति, 3-4 लोग हैं ये प्रमुख जो लोग हैं। एक को तो निकाल दिया उन्होंने, जो हाँ, एक को निकाल दिया, एक प्रमुख लोग जो दैया को निकाल दिया, जो तो प्रमुख लोग हैं जो ये लोग, इनके क्या रवैया रहता है? दूध क्या बातचीत करेंगे allowing the government to consider the minister's designation? This consideration is going to be very difficult. देखिए, ये जो कंसिडरेशन है ना, आई विल कंसिडर इट, मतलब ये होता है राजनीतिक टर्म में कि नहीं करेंगे। कंसिडर इट नहीं होता, वो उसका वो हो जाएगा, ये नहीं होता। हो जाएगा उसके लिए शब्द होते हैं इट विल बी डन, नॉट की अंडर कंसिडरेशन। वी विल कंसिडर इट, मतलब हम इस पे विचार करेंगे। अब आपके विचार कैसे बदल जाएंगे इस पे विचार करते हुए? आपके विचार तो शुरू से ही है कि आपने तो उसको वहीं रखना है, अपने मंत्री को, जहां पर अभी तक वो है, और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी आपने नहीं बनानी है। और इसलिए मैं समझता हूं कि आज रात और कल सुबह तक पर्दाफाश होगा, पता चलेगा कि इस एजिटेशन का क्लाइमेक्स क्या होगा, क्लाइमेक्स होगा या एंटी क्लाइमेक्स होगा, ये कल तक पता चलना चाहिए। आज रात तक नहीं तो कल तक पता चलेगा, कल तक ही तस्वीर साफ होगी। अभय जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। सभी पहलुओं पर तकरीबन हम लोगों ने चर्चा की, और जैसे जैसे इस मसले के, इस पूरे प्रकरण के अन्य पहलू सामने आएंगे, हम लोग फिर से मिलेंगे और फिर से उनकी चर्चा करेंगे, उनका मतलब निकालेंगे और नई परख के दर्शकों के सामने अपनी राय रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।